जो लोग 400 वर्ष तक रहने वाली उनकी बात की कुदरतों का आधार बना रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक है, लेकिन ये वाक्य यहाँ से शुरू होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 साल तक भी रहूँगा, लेकिन ज़रूरत है या नहीं, इसका फैसला अंततः उन्हें ही करना पड़ेगा। शरीर की अपनी कोई मियाद है, जिसने वादा किया है वो चेतन है और उसकी कोई सीमा नहीं। वो 400 वर्ष नहीं, बल्कि 4000 वर्ष तक भी जरूरत होगी तो अपना काम पूरा कर लेगा। लेकिन किस शरीर से होकर करेगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया था। इसके साथ भी उन्होंने और भी बात कुछ कहा था, तो आपको उनकी और कई बातें भी याद रखनी चाहिए। महात्मा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं और उनमें क्या गुण, क्या अर्थ छिपा होता है, ये सब समझना बुद्धि के बस की बात नहीं है। सतगुरु साहेब जी ने 100 साल वर्ष की उम्र तक हाड़ तोड़ मेहनत की है, सिर्फ हम जीवों के लिए। हमें यही वचन किया था कि बच्चा शंका मत करो, शंका से विनाश होता है। गुरु हाड़ मास के साथ 3 हाथ के शरीर को नहीं है, गुरु चेतन का नाम है। तुम अपने ध्यान को इकट्ठा करके अंतर में तीसरे तिल का तो आओ, मैं वहाँ तुमको मिलूंगा और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दे दूंगा। ये शरीर भी अब बूढ़ा हो गया, इसकी तो मियाद है। अरे भाई, हमें भी तो जाना है। हम को पट्टा लिखाकर थोड़े लाए हैं कि हमेशा रहेंगे। ये तो मैं गुरु महाराज के हुक्म से ठहरा हुआ हूँ। आज उनका उपदेश हो जाए तो मैं आज चला जाऊंगा। अब हमारा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। जल्दी जल्दी आप अपना काम कर लो, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो जब हमेशा कहेगा तो हम तुरंत ये शरीर खाली कर देंगे और उसको उसका ये शरीर सौंप देंगे और कहेंगे कि आप बड़ी मेहरबानी हुई, अब ये आप वापस ले लीजिए। बच्चा, समय बहुत थोड़ा रह गया है, फिर आपको ये ऊंचा सत्संग मिलने वाला नहीं। आप ढूंढोगे, लेकिन फिर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, किसी के पास है ही नहीं। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, जल्दी जल्दी हमारे सामने आप काम कर लो। असली काम आपका ये है, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, फिर मेहनत ज़्यादा लगेगी और तरक्की धीरे धीरे होगी। आप लोग दोबारा देख रहे हैं कि अब मैंने कहना बंद कर दिया है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब कुदरत अपना काम करेगी। तुम इस भ्रम में मत रहना कि बाबा जी का काम रुक जाएगा। बाबा जी का काम रुकने वाला नहीं है। मैं किसमें होकर अपना काम करवा लूंगा, तुम समझ नहीं पाओगे।
वक्त पड़ने पर बच्चा मैं तो भूतों से भी काम ले लूँगा। जो लोग वचन को पकड़ लेते हैं वो सीधी राह चलते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं, उनका काम हो जाता है। और जो लोग वचन को पकड़ नहीं पाते वो धोखा खा जाते हैं। ऐसे महापुरुष तैयार हो गए हैं, इनसे परिवर्तन होगा। वो घूम घूम कर देश विदेश में सत्संग सुनाएंगे। जो भविष्य में सुबह अमेरिका चले जाएंगे और शाम को सत्संग सुना करके वापस भारत आ जाएंगे। मैं भी आपको उनका नाम बता दूंगा, तो आप सभी से उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगोगे। समय आने पर वो आगे आएंगे और परिवर्तन उन्हीं से होगा। तुम ये मत समझना कि जो लोग दिन रात मेरे आसपास मंडराते हैं या रहते हैं वो बहुत पहुँचे हुए लोग होंगे और बड़े भक्त होंगे। मैं सबको समझाता रहता हूँ और ये बात है कि कहता हूँ कुछ नहीं। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरे बाबा जय गुरुदेव की इतनी दुकानें खुल जाएंगी कि बच्चा आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। जो वचन को याद रख लेगा वो तो बच जाएगा, जो याद नहीं रख पाएगा वो धोखा खाएगा। जय गुरुदेव बोलकर कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे तो बच्चा तुम होशियार रहना, धोखा मत खाना। जो झूठ बोलकर मेरी नकल करेगा और धोखा देगा उसको इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, बच्चा कहने से नहीं आ सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि ये उमाकांत तिवारी जी हैं, पुराने जो नामदानी हैं उनकी संभाल करेंगे। जो नए आएंगे वो उनके भी चाहिए नाम तो उनको ये देंगे, नयों को दे देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। और जब ये जाने लगेंगे तो जिसको समझेंगे कि इसको प्राप्त है और ये साधना भजन करता है तो उसको कह देंगे। और जब कोई नहीं होगा तो चुप हो जाएंगे। संत मत में ऐसा ही चलता है। जिन्हें उन्होंने दायित्व सौंपा है उन्हें यहाँ वहाँ कहीं भी भ्रम व संशय में रहना हितकारी नहीं है। यही हमारे बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है। प्रेम से बोलो बाबा जय।